वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा स्टैटिक्स का, ठीक है। वैसे स्टैटिक्स का मतलब इतना ही टॉपिक पढ़ाया जाता है कि मतलब जिससे काम चल जाए, लेकिन मैंने इस टॉपिक को ब्रीफ से आपके सामने कवर किया है। थोड़े से टॉपिक इसके कॉन्सेप्ट के रह गए हैं जो कल की क्लास के अंदर मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। हाल फिलहाल जो भी अपने डिस्कस किया है अब तक, उनका हम प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज का बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए। बहुत कमाल के क्वेश्चंस होंगे, आपके कॉन्सेप्ट पक्के कर दूंगा मैं इस वाले सेशन से। आ जाओ फटाफट से। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 54 होगा। लगातार आपको बैक टू बैक क्लासें मिल रही है, प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अनअकैडमी के अंदर आप एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी वहाँ पे चूज करिएगा। वहाँ पर RS सर का जो क्लास आता है, RS सर का क्लास वो आता है 8 AM पर आता है, सुबह 8 बजे। तो ये वाली क्लास आप ज़रूर से ज्वाइन करें। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं बच्चा, ये क्लास टोटल फ्री है। इस क्लास का कोई चार्जेस नहीं है। इस क्लास को बोला जाता है स्पेशल क्लास बोला जाता है। मतलब ये क्लास सर फ्री क्लास होती है, ठीक है, फ्री क्लास होती है। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर हर क्लासेस का लिंक सर के द्वारा भेज दिया जाता है। एक 8 AM पर और एक 8 PM पर यहाँ पे चलती है रफ्तार सीरीज। रफ्तार सीरीज चलती है, तो इसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन करें। चलो सर, अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे आपके पास। और अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, RS सर लाइव जो कोड आपके पास है, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, हर कोर्स पे मिलेगा। और इस कोड का यूज करने से आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की पूरी जो क्लासें हैं आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक, कोई अपडेट, कोई PDF, जो भी आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो आप ज़रूर से इसको ज्वाइन करें। इस पर 31,500 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। 31,500 या 32,000 के आसपास बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं कोई PDF जो मिलती है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जिसके लिए जो तन मन धन से आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात लगी हुई रहती है। डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरी ड्यूटी के साथ में ये टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है, ये मान के चलो। चलो बच्चा, ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग रहती है। सुबह से लेकर शाम तक जो क्लासें हमारी आती है वो क्लासें देख लीजिएगा। सुबह 7 बजे दंगल बैच स्टार्ट होता है। 9 AM पर दंगल बैच की मैथ्स की क्लास है। कल इसके अंदर नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक हम इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत प्यारा टॉपिक होगा, 2 क्लास के अंदर उसको बाइंड अप कर दूंगा मैं, ठीक है। नया टॉपिक कल हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10:10 पर आपका फिजिक्स का क्लास होता है, सिलेक्शन बैच का। उसके बाद में आपके पास मिशन 2021 की क्लासेस स्टार्ट होती है। ये पहले से चलता आ रहा है, इसकी 57-60 के आसपास क्लासें हो गई है। अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं करते हो तो 9 AM से ज्वाइन करा है ना, 9 AM से ज्वाइन करिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास आ रही है, वो है सर 3:30 पर। 3:30 पर बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए आ रही है। और वो जो क्लास है सर, वो है इंग्लिश की मैराथन क्लास, इंग्लिश का महासंग्राम। क्या? इंग्लिश का महासंग्राम। चलो बच्चा, जो भी बच्चा एक बार आ चुका है क्लास में, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। सबसे पहले आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट चाहिए मुझे, आई लव माई पेरेंट्स का। और याद है क्या बेटा, कल रिपब्लिक डे है, कल रिपब्लिक डे है। जिस परेड को देखकर हम खुश होते हैं, अपने सीने के अंदर लहू बहता है, थोड़ा सा लहू के अंदर, खून के अंदर जोश पैदा होता है, उबाल पैदा होता है, वो दिन सर कल आ गया है। कल है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। तो याद रहना चाहिए, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हैं? तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ में बेटा, पूरे जोश के साथ में। पहला सवाल देता हूँ मैं आपको सोल्व करने के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चा, जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का क्या आपका आंसर होगा फटाफट से। और क्लास को शेयर नहीं किया तो कुछ ही नहीं किया, ये मान के चलो है। देखो भाई, कुछ अलग देखो, सोचेंगे, अभी टीम प्लान कर रही है क्या अलग होना चाहिए आप लोगों के लिए, ज़रूर बताएंगे। अगर कोई होगा, पॉसिबल होगा तो ज़रूर करेंगे आपके लिए। वैसे सारी क्लासें आपकी सेवा में होती है और इतना कंटेंट, इतना
पैसे देकर भी आप नहीं पाओगे। ऑफलाइन के अंदर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, बच्चा कुछ पता नहीं चलता, तो यहाँ पर तो फ्री के अंदर है सर। चलो बच्चा बताओ आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। पहला सवाल आप लोगों के लिए, जरा देखिएगा मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, x बार बराबर होता है सर समेशन ऑफ x अपॉन क्या होता है, n होता है। ये फॉर्मूला सारी संख्याओं का योग कर दो, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 10 कितना हो गया, 14 और 10 हो गया सर 24। इसका मतलब 24 प्लस x बटा आपके पास कितना है 5 बराबर आपके पास माध्य कितना है 6। इसका मतलब x बराबर 30 माइनस आपका 24, इसका मतलब राइट आंसर 6 आएगा। आया भाई, सारे बच्चों को आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन है 6। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 6 होगा। चलो सर आगे लेकर चलता हूँ आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, बेटा अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े ना तो उसको जरूर दिक्कत आएगी, और जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए वो फाड़ के रख देगा, क्वेश्चन को फाड़ के रख देगा। हाँ फटाफट से, उंगली मत कर, है उंगली मत कर, फाड़ के रख दिया जाएगा। फटाफट से बेटा, फटाफट से जवाब दें। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समूह की संख्याओं का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक संख्या को लैम्डा से गुणा कर दिया जाए तो नए समूह का माध्य क्या होगा। बेटा प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी है, ध्यान से अगर पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्टीज मेंशन करा दूं। x1 x2 x3 xn ये नंबर्स अगर आपके पास है और इनका अगर आपके पास मीन जो है, इनका जो मीन है अगर वो आपके पास x बार है, क्या इनका मीन अगर आपके पास x बार है, तो अगर इन सारी संख्याओं में कोई कांस्टेंट नंबर अगर आपने जोड़ दिया, सब संख्याओं के अंदर अगर आपने कुछ न कुछ जोड़ दिया है ना, तो इसका जो मीन होता है वो भी नया जो मीन आ जाता है वो क्या आ जाता है, x बार प्लस लेमडा आ जाता है। अगर आपने माइनस किया है तो नया जो मीन आ जाता है वो भी क्या हो जाता है, लेमडा से माइनस। मान लो कि सर आपने मल्टीप्लाई किया है लेमडा से, लेमडा x1 लेमडा x2 लेमडा x3 लेमडा xn अगर आपने लगाया है तो नया जो मीन होगा सर, नया जो मीन होगा वो होगा लेमडा x बार होगा। क्या होगा, लेमडा x बार होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है लेमडा से हर नंबर को, इसका मतलब जो मीन होगा वो भी लेमडा से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेमडा x बार। बेटा प्लस के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मैं अब क्या बताऊँ तुझे, क्या बताऊँ, मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट की क्लासों के अंदर बच्चे प्लस के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो मैं क्या कहूँ तुझे, प्लस लेना है कि नहीं लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, जरा देखिएगा, ये आपको फॉर्मूला पूछा है ओनली, है ना, हाँ किसी को बताना मत। चलो बच्चा, कल्पित माध्य A से वर्गांक y1 का विचलन d1 है और f1 बारंबारता है। सर ये फॉर्मूला आपको पता करना है कि ये आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है, आपको इतना सा पता करना है। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, बताओ 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 फटाफट से, किसका फॉर्मूला है ये, है ना, क्या किसका ये फॉर्मूला आपको लग रहा है, किसका फॉर्मूला लग रहा है बच्चा, लग रहा है क्या ये। देखो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि वो बच्चा प्लस का है, एक बच्चे ने कमेंट किया है अभी थोड़ी देर पहले है। चलो बच्चा समझना बेटा बात को, मैंने कहा था कल्पित माध्य के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास a प्लस समेशन f इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ f। याद आया, मैंने कहा था फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, मैंने कहा था आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आपके पास कल्पित माध्य a से वर्गांक y1 का विचलन है, तो यहाँ पर आपका a आना चाहिए और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा कल्पित माध्य, ठीक है। हाँ कल्पित माध्य होगा, कल्पित माध्य। बेटा वर्ग निम्न सीमा गलत बात है, कल्पित माध्य होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। निम्न सीमा का कोई फॉर्मूला होता है क्या, वर्ग आकार का कोई फॉर्मूला होता है, प्रेक्षणों की संख्या का फॉर्मूला होता है कोई, है झूठ बोल रहे हो, अरे इनका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो फॉर्मूला केवल कल्पित माध्य का होता है, वही है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चा। ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया है। किसी समूह के प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से विभाजित कर दिया जाए, अल्फा से या a से डिवाइड कर दिया जाए, इसके बाद 10 से बढ़ाया जाए, तो नए समूह का माध्य क्या होगा। फटाफट से बोलो भाई, चलो बोलो क्या होगा आपके पास। x की वैल्यू पूछी है इसमें, नहीं बेटा x की वैल्यू नहीं पूछी है, कल्पित माध्य पूछा है ना। फॉर्मूला किसका है वो पूछा था आपको, कल्पित माध्य। चलो जी जवाब दीजिएगा, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
अच्छा अच्छा, x की वैल्यू पूछी थी, कोई बात नहीं, x की वैल्यू आपके पास कल्पित माध्य के बराबर हो जाएगी। चलो जी, किसी समूह के प्रेक्षणों का माध्य x बार है, प्रत्येक प्रेक्षण को a से विभाजित कर दिया जाए, इसके बाद 10 से बढ़ाया जाए, तो नए समूह का माध्य क्या होगा? नए समूह का माध्य क्या होगा बच्चा? देखना एक बार, मैंने कहा था x1 x2 xn आपके पास क्या है? नंबर्स है, और इनका जो मीन है वो आपके पास क्या है? x बार। मान लो कि सर आपने नंबर से किससे डिवाइड किया? a से। हर नंबर को आपने a से डिवाइड कर दिया, x1 अपॉन a, x2 अपॉन a, xn अपॉन a, इससे डिवाइड कर दिया, तो नया जो मीन होगा वो भी क्या होगा? x बार अपॉन a। सही बात है, नया जो मीन है वो आ जाएगा x बार अपॉन a। मान लो कि अब आपने क्या किया, हर संख्याओं को किससे बढ़ाया? हर संख्याओं को 10 से बढ़ा दिया, x1 अपॉन a प्लस 10, x2 प्लस a प्लस आपका 10। ऐसे ही सारी संख्याओं में अगर आपने 10 जोड़ा तो नया जो मीन आपके पास होगा, नया मीन x बार अपॉन a प्लस आपके पास कितना हो जाएगा? 10। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड करते हैं तो x बार प्लस 10a अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? a। x बार प्लस 10a अपॉन a आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर से क्लियर 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 बोलो, आया समझ में? सी ऑप्शन गलत मत कर देना, ये लॉजिक है, लॉजिक्स है, क्वेश्चन के लॉजिक है, बस बताना मत किसी को। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि यूं ही नहीं होती बरसात, यूं ही नहीं होती बरसात, धरती को धूप में जलना पड़ता है। अरे यूं ही नहीं होती बरसात, धरती को धूप में जलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है सर, घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। चलो सर, चलिए 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 आगे बढ़ो। आपको बताना है इसका माध्य अगर 82 है, इसका माध्य अगर आपके पास क्या है? 82 है, तो आपको इनका माध्य बताना है क्या होगा? इनका माध्य क्या है? फटाफट से, हाँ जी बोलिए 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 बच्चा, क्या होगा? बेटा देखो तो सही, दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों के अंदर किस चीज़ का फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? थोड़ा सा फर्क अगर आपको नजर आ रहा है तो आप आराम से कर लेंगे, है ना, आप आराम से कर लेंगे, या कर लीजिए, जैसा भी आपको आता है वैसा आप कर लीजिए। कैसे होगा आपके पास एक क्वेश्चन का? बेटा देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्या इसका इंटरलिंक इससे है? क्या इसका इंटरलिंक आपको इससे नजर आ रहा है? क्या आपको इसका इंटरलिंक इससे नजर आ रहा है? देखो 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 देखो, अरे दिख जाएगा आराम से। क्या लिंक नजर आ रहा है क्या? 26 कम करने से एक, अच्छा अच्छा अच्छा, लिंक तो नहीं बनेगा, मतलब है लिंक नहीं बनेगा तो सर आपको क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करना ही पड़ेगा, फिर और कोई उपाय नहीं है कि सर इन सब का माध्य आपके पास क्या है? 82 है। क्या है? माध्य 82 है। तो अगर आप इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, 27 अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 28, ये होगा आपका 58, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 आपके पास कितना होगा? 24, 24 और 6 कितना हो गया आपके पास? 30, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 हो गए आपके पास 21, 2 बचा, 2 और 3 1 4, इसका मतलब आपके पास 410 प्लस 5x बटे आपके पास कितने हैं? 5, बराबर कितना आ रहा है? 82 आ रहा है। आई बात समझ में? आप क्या करो, इसको इधर इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है क्या? x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इन सब का योग करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो आपके पास 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 5, 1 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 10 और 5 15, तो 1 बचा, 1 और 1 2 3, तो ये आपके पास 355 है। 355 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब आपके पास कितना आ जाएगा? 71। कहीं ना कहीं लोचा है शायद क्वेश्चन में, 75 आ रहा है क्या बच्चा? 7 पंजे 35, नहीं भाई लोचा है, 75 तो नहीं आएगा, 71 आ रहा है, 71 ऑप्शन में नहीं है, 75 आ रहा है क्या? सी ऑप्शन, बच्चे सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोचा है। यदि संख्याओं का माध्य आपके पास क्या है, इसमें संख्या 1 2 3 4 5 संख्याएं तो उतनी की उतनी ही है, संख्याओं में भी कोई फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं तो लोचा होगा, कहीं ना कहीं तो लोचा है। इसमें 26 का फर्क रहा भाई, नहीं बैठ रहा है ना, पोल रॉन्ग है। बी ऑप्शन। चलो बच्चा देखते हैं, क्या पता कोई ना कोई ऑप्शन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है सर क्वेश्चन में, है ना, छोड़ दो। चलो चलो ये वाला कर लो आप, तो क्वेश्चन नंबर 5 उसको मान लो, उसको काट दो, उसको काट दो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या तो मेरे से मिस्टेक हो रही है ना, या फिर क्वेश्चन गलत है ना, रॉन्ग है क्या? हो सकता है मे भी।
चलो जी, दी गई संख्याओं का बारंबारता बंटन ये है, आपको दे रखा है इसका मीन आपके पास 3 है, तो बताओ f का मान क्या होगा। माध्य आपको दे रखा है, माध्य आपको दे रखा है, मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन है सर, ये वही क्वेश्चन है। मैंने कहा था इसी टेबल बनी हुई आती है तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और जो आया हुआ है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आ चुका है, ऐसा सवाल आ चुका है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में ऐसा सवाल आ चुका है। 375 होगा। अच्छा, x की वैल्यू आपके पास 20 आएगी, हो सकता है मैंने बोल दिया, कोई कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो गई होगी, है ना। चलो जी बेटा, इसके लिए आप किस तरीके से करोगे, जब आपको दे रखा है x दे रखा है, f दे रखा है, x दे रखा है, f दे रखा है, और आपको मीन निकालना है। ये दे रखा है 1 2 3 और 4, ठीक है। और बारंबारता दे रखी है आपको कितनी, 5 4 6, और यहाँ पर है f। मीन कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लिया, 5 8 18 और प्लस ये है 4f, ठीक है। इन सब का योग अगर आप करोगे तो 8 और 5 13, 13 और 18 क्या हो गए 21, इसका मतलब 31, 31 प्लस 4f बटे आपके पास इन सब का योग करोगे तो 15 प्लस f, और ये मीन कितने, ये मीन के बराबर होगा। और मीन कितना है सर आपके पास, मीन है 3। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास f के बराबर 45 माइनस 31 मतलब 14 राइट आंसर आएगा। 14 14 14 14 14 14 राइट आंसर, डी ऑप्शन आया क्या बच्चा समझ में। मैंने क्या किया है, मीन कैलकुलेट करने के लिए x बार के लिए क्या करते हैं, समेशन एफ x अपॉन समेशन f करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये है सर एफ एक्स है, इनका योग कर लिया, समेशन एफ एक्स आ गया, ये है समेशन f, डिवाइड कर दिया मीन, मीन किसके बराबर है, 3 के बराबर, और यहाँ से मैंने कैलकुलेशन कर ली और वो आया डी आंसर आया। क्या आया, डी आंसर। क्लियर बेटा, क्लियर है ना। क्लियर। चलो बच्चा आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा वो ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के, थोड़ा लैंग्वेज में घुमा के। प्यार के अंदर धोखा है, इस वजह से बफरिंग हो रही होगी है मैंने सुबह भी कहा था भाई, है सुबह भी कहा था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे चलो जी, साथ निभाते तो लाइक की संख्या लाइव से तो ज़्यादा होती है, जितने बच्चे लाइव हैं उससे लाइक की संख्या तो ज़्यादा होती है, फिर ये कंजूसी सर किस काम की हाँ, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका। चलो भाई, चलो चलो कोई बात नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा मैंने क्या कहा था, अगर आपने सारे जो नंबर्स हैं xn तक, सारे नंबर्स को आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो मीन होगा वो भी a से मल्टीप्लाई, और b अगर आपने प्लस किया है तो वो होगा आपका b, ax बार प्लस का b, क्या ax बार प्लस का b। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा डी। प्रॉपर्टी का है सर, उड़ा दिया है, प्रॉपर्टी का है सर, उड़ा डाला। एक बार यार थोड़ा मन के अंदर फील तो करके देखो, हैं वो आपने बॉर्डर मूवी का वो सॉन्ग सुना है, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, ठीक है, सुना है क्या वो गाना। तो एक बार जब अपने आप को ये फील करोगे, मतलब मेरे अंदर तो ऐसा होता है कि आपके अंदर भी ऐसा होता होगा, जब मैं ये सॉन्ग सुनता हूँ तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जागृत हो जाता हूँ मैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ जब ऐसे सॉन्ग में सुनता हूँ, है ना। होता है क्या आपके साथ ऐसा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। चलो सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 फटाफट से। हाँ बच्चा जवाब देना, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ चलो जी, देश के जवानों ने कुछ तो कहा है, हैं चलो भाई, चलो बच्चा जवाब देना जवाब देना जवाब देना जवाब देना फटाफट से। क्या होगा आपका, क्या होगा आपके पास इस अगले क्वेश्चन का सही आंसर, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 चलो भाई, चलो जी, गुणोत्तर माध्य पूछा है बेटा, जीएम कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था कि सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपके पास हैं, जितने भी नंबर्स आपके पास है सबका मल्टीप्लाई कर लो और पावर क्या लगा दो 1/n। सर इसको क्या बोला जाता है, जीएम, जियोमेट्रिक मीन बोला जाता है। सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, कितने नंबर से पहले देखो कि 1 से स्टार्ट होकर n तक पावर है,
इसका मतलब n नंबर्स, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू आपके पास 3 की पावर n, और उसकी पावर आ जाएगी 1/n आ जाएगी। सही है। तो आप देखो कि 3 की सारी पावर, 3 आपके पास बेस सेम है तो पावर 8 होगा, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, और उसकी पावर आपके पास है 1/n। इन सारी पावर का जब आप योग करने जाएंगे 1 + 2 + n तक का, तो वो होगा क्या, n + 1/2 होगा। क्या होगा, n + 1/2 होगा। उसकी पावर आपके पास क्या है, 1/n। जब आप पावर से पावर कैंसिल, इसका मतलब 3 की पावर कितनी होगी, n + का 1/2, 3 की पावर n + 1/2। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया सर, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी आंसर। क्या हो गया, डी आंसर आपका राइट आंसर हो गया। चलो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जवाब देना। देखें क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8, एन प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों के माध्य का व्युत्क्रम क्या होता है। मैंने एक लाइन बोली थी आज की क्लास के अंदर, याद है तो आपको है, याद है तो मैंने एक लाइन बोली थी, एक लाइन मैंने बोली थी, याद है क्या सर आपको। हाँ जी, जवाब दो जवाब दो जवाब दो बेटा। देखो एज रिलैक्सेशन का क्या बताऊँ मैं यार, हमने कोशिश कर ली आपके लिए, हम दिल्ली चले गए और दिल्ली चल के हमने सब कुछ जो होना चाहिए था वहाँ कमेटी ने डिसाइड किया, वो कर लिया। अब देखो वो उनकी CSB की कमेटी के ऊपर होता है कि वो करते हैं कि नहीं करते यार। हमने तो हमारा काम कर दिया, आपने भी आपका काम किया होगा। अब हमारे गोच्छा करो तो तुम भाई साहब, हम तो है नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले। हाँ बच्चा तू जा, तेरे अकेले को, तू मेरा बहुत क्लोज वो है, क्लोज है, तो मेरी क्लासे रोज देखता है, चल जा, तेरे को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। ये बात तो सर हो नहीं है, हमने कोशिश कर ली आपके लिए। n प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों का माध्य का व्युत्क्रम, सर n प्रेक्षण है x1 x2 ऐसे xn तक, इनका व्युत्क्रम कर लिया, ऐसा 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 व्युत्क्रम कर लिया। इनका माध्य मतलब सर सबको प्लस कर लिया और इसका माध्य निकाल लिया, फिर इसका फिर से उल्टा कर दिया। मतलब क्या पूछा है, ऐसा पूछा है सर, इसकी ये किसकी वैल्यू है बच्चा, पता चला ये किसकी है, ये है सर हरात्मक माध्य। क्या, हरात्मक माध्य, सी ऑप्शन आपका राइट है, हरात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य है, सी ऑप्शन। चलो सर आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लो सर क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, आपको बताना है HM। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं पूछी आपसे, आपको केवल एज ए फॉर्मूला सेट करना है यहाँ पे, है ना। चलो 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 बोलो 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 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। 3 7 8 3 7 8 10 14। बेटा कल जो दंगल बेच है ना, दंगल बेच जो आपका आता है मैथ्स की जो क्लास आती है ना, दंगल बेच के अंदर मैथ्स की क्लास 9 AM पर जो आती है, उसमें कल नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा और वो होगा सर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। ठीक है, तो बेटा ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैच का कोई बच्चा हो, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, कोई बच्चा जो रिवाइज करना चाहता है, सारे के सारे बच्चे इस क्लास में ज़रूर एंटर हो जाएं। कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 2021 को ये वाला टॉपिक सुबह 9 बजे प्रकट होगा और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में कराऊंगा। इसका तो आंसर दे ही दिया होगा आपने, हैं 5 नंबर है, सही है क्या, डी आंसर है, डी आंसर आपका इसका राइट है। चलो सर अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ओहो क्या बात है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे दिया सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ग्राफ से बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, ग्राफ से बताऊंगा। हाँ जी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य जिनके मान संगत संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। बेटा बात यह है कि जो भी आपके पास xi दे रखा है, xi दे रखा है, और एक आपके पास क्या है wi दे रखा है, आपको ये दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, और ये जो है ना wi ये है सर आपके पास इनका वर्ग, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ सर कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में राइट हो सकता है।
ये दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, डब्ल्यू आई दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, वेटेड मीन निकालना है। और वेटेड मीन क्या होता है, याद है क्या? वेटेड मीन होता है सर एक्स आई को डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड डब्ल्यू आई का किया जाता है, डब्ल्यू आई का डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई, तो सर ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे। उन सारे नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो वो होता है सर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब नीचे डब्ल्यू आई का समेशन करना है। डब्ल्यू आई कौन सा? ये रहा। इन सब का समेशन करना है। और इनका समेशन क्या होता है? इनका समेशन होता है n प्लस 1 to n प्लस 1/6, ये होता है सर। ठीक है, ये होता है डब्ल्यू आई का समेशन। समेशन इसका करना है, स्क्वायर वाली संख्याओं का योग। कि सर ये 2 पावर है तो 1 पावर तो आप जाने दो इससे, 1 पावर तो सर इससे गई, तो ऊपर क्या बचा? ये बचा n प्लस 1 अपॉन ये जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर 4, और ये संख्याएं पलट कर मल्टीप्लाई होगी, ये 6 यहाँ पे और 2n प्लस 1 यहाँ पे। देख लो सर एक बार, ये आएगा सर 3/2, और आपके पास ये वाला ऑप्शन मुझे बचता हुआ नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बच्चा सही आंसर है। हाँ, आ जाना, बिल्कुल मिलेगी बूंदी। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई जो होगा वो तो होगा क्यूब वालों का योग, और डब्ल्यू आई जो होगा वो होगा स्क्वायर वालों का योग। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इनका योग होता है n प्लस 1/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर वाले पदों का योग होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर बच्चा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये प्यारा क्वेश्चन है। और ये लिख लेना बेटा, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्यों पता, क्या पता मुझे कैसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन मेरी आत्मा गवाह दे रही है कि ऐसा क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा ध्यान से समझना क्वेश्चन को और फिर करना है ना। चलो 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 बच्चा, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको क्या दे रखा है? किसी बंटन के मानों की बारंबारताएं। बेटा ये दे रखा है, आपको x दे रखा है और आपको दे रखा है f दे रखा है, x दे रखा है, f दे रखा है, ठीक है, और मीन निकालना है। आपको दे रखा है किसी बंटन के मानों की बारंबारताएं, ये 1 है, ये आपका 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा है। अब आपको बताना है मीन क्या है। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बताओ कि सर हम मीन निकालते हैं तो f को x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, f इंटू x क्या होगा? मल्टीप्लाई किया 1, मल्टीप्लाई किया 1, मल्टीप्लाई किया 1, 1, ऐसे। तो इन सब का जब हम योग करते हैं समेशन f इंटू एक्स, ऐसा करते हैं, इन सब का योग करोगे तो 1 1 1 को n टाइम योग करते हैं तो n, और f का अगर हम समेशन करते हैं समेशन f 1 2 3 4 5 क्या होगा? n प्लस 1/2 होगा। क्या होगा? n प्लस 1/2। डिवाइड करना है बस अब आपको। तो सर ये आएगा n को डिवाइड कर दिया n प्लस 1/2 से, इससे ये कटा और ये 2 आपका ऊपर चला गया, 2/n प्लस 1। क्या? 2/n प्लस 1 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2/n प्लस 1। आया बच्चा समझ में? हाँ, डी आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को समझने की देरी है बस। क्वेश्चन, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा समझ लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये f मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, उल्टियाँ होती है फिर, है? ठीक है, आगे बढ़ो फिर क्वेश्चन नंबर 12 में। लाइक अगर नहीं किया है किसी ने तो पाप लगता है सर। लाइक नहीं करने वालों बूंदी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, चलो जी। किसी समूह के प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 4.5 है, शेष 30 का अगर ये है, तो बताओ संपूर्ण समूह का औसत क्या होगा? संपूर्ण समूह का औसत क्या होगा? बेटा अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने आपको बताया था ग्रुप 1, ये है आपका ग्रुप नंबर 1, पहला ग्रुप है, ग्रुप का नंबर 1 है, और ये है आपके पास दूसरा ग्रुप। क्या है? दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाए और उसका अगर मीन पूछ लिया जाए तो याद आ रहा है क्या? इसमें नंबर है n1, इसमें नंबर है n2, इसमें आपका मीन है x1 बार और इसमें मीन है x2 बार। ठीक है,
अब आपको दोनों को मिला के एक बड़ा गोला बना दिया, उस गोले का जो मीन होगा वो होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन आपका n1 प्लस n2, क्या होगा n1 प्लस n2। चलो बच्चा बनाओ 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 फटाफट से। बी आंसर आया, बच्चे ने दिया बी आंसर। हाँ जी फटाफट से जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो। क्या होना चाहिए बेटा 40 है। आप देखो एक बार, प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत n1 बराबर कितना है 10 और इसका एवरेज कितना है 4.5 और कितने बचे, और इस वाले ग्रुप में बच गए 30, तो इसका एवरेज कितना है 3.5। कर लो यार, अब सीधी सी काम है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 105 और नीचे आपके पास टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 40। तो इसका मतलब आपके पास कितना आया, आप जब इन दोनों का योग करोगे तो कितना आया 150 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे, 150 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो शायद बी ऑप्शन राइट है सर। बी ऑप्शन याद है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लॉजिक है ये, है ना। दो ग्रुप को मिलाएं चाहे तीन को मिलाएं, तीन को मिलाएं तो n3 इंटू x3 बार और नीचे आपका n3 और आ जाएगा। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बेटा आज अगर आपको याद है तो मैं बता दूं, आज आपका 3:30 3:30 पे याद है क्या, क्या होने वाला है? देखिए कमेंट करके बताओ एक बार, 3:30 पे क्या है? 3:30 पर कमेंट तो करके बताओ, देखिए याद है क्या आपको, हैं? बताओ 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 फटाफट से बताओ बताओ क्या है 3:30 पे? 3:30 पे भूकंप आएगा, हैं? 3:30 पर हाँ महासंग्राम है, किसका? इंग्लिश का महासंग्राम। महासंग्राम बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप अभी लोग है ना, आप अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा इस क्लास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर सर आपको PYQ सोल्व करवाते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, और वो आपके हर टॉपिक के होंगे। पैसिव वॉइस का भी होगा और नरेशन का भी होगा, आर्टिकल का भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का भी होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी होगा, ये सारे होंगे आपको, ठीक है। महासंग्राम के अंदर बेटा 50 क्वेश्चन भी अगर हम पढ़ते हैं तो 50 क्वेश्चन तो तैयार होते हैं, 50 में से 40 आएगा तो कुछ तो आएगा समझ में, ठीक है। बिल्कुल ही दिमाग से पैदल थोड़ी है, समझ गए बात को। तो बेटा महासंग्राम की क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है। 3:30 पे नहा धो के आ जाना क्लास में, ठीक है। हाँ भंडारा है इंग्लिश वाले सर भंडारा कर रहे हैं, इंग्लिश वाले सर भंडारा कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लो जी सर, किसी समूह की 50 संख्याओं का समांतर माध्य 38। मैंने कहा था NDA की एग्जाम देने वाले बच्चों गांठ बांध लो, अभी मेरी वॉइस रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट लेके रख लो और ऐसा क्वेश्चन देख लेना, मिलेगा पेपर के अंदर। 100% बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट है, बशर्ते कि बेटा उसका टाइम पर रिवीजन होना चाहिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है, आराम से सफिशिएंट है, ठीक है ना। हालांकि देखो बेटा मैं भगवान तो हूँ नहीं कि सर मैं पढ़ाऊँ वो का वही पेपर में आ जाए, सेम ऐसी मैं न तो फेंकता हूँ न मेरे लायक में ऐसा हूँ, ये मान लो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। और इतनी बड़ी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो कहाँ से बच के जाएगा क्वेश्चन। मैंने कहा था, याद है क्या आपको? मैंने कहा था अगर आपके पास n संख्याएं हो, मीन आपके पास x बार हो, कुछ रोंग प्रेक्षण हो आपके पास और कुछ राइट हो, तो उनका नया मीन कैसे निकालते हैं? नया मीन निकालते हैं n इंटू x बार, रोंग को हटाओ, राइट को ऐड करो और जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो, ये आपके पास नया मीन आ जाता है। 50 संख्याओं का समांतर माध्य 38 है। समूह की 2 संख्याएं ये हटा दी जाती है, अच्छा इसको हटाया ही है, तो इसका मतलब राइट जो है वो ऐड नहीं किया, इसका मतलब संख्याएं 2 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब संख्याओं का योग तो हुआ सर 50 इंटू 48, ये 50 इंटू 38 तो योग, और इन दोनों संख्याओं को हटाएंगे तो इन दोनों का योग जो है वो कितना है सर आपके पास? इन दोनों संख्याओं का योग है 100। अब टोटल संख्याएं कितनी रह गई सर? 50 तो पहले थी, अब 50 में से 2 संख्याएं कम हो जाएगी। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40, 4 5 3 15, 15 और 4 19, 19 में से सर आपका 100 गया और इसका आपका पास 48 बच गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1800, और सर 1800 को आप 48 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
और इसका मतलब आपके पास कितना आएगा, देखो एक बार कैंसिल करें, 8 से कैंसिल हो सकता है क्या, 8 से ही करो, 8 या 24, 24 और कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा तो आपके पास 36 पॉइंट समथिंग आएगा सर। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है क्या, अरे सी ऑप्शन आ रहा है, शायद सी ऑप्शन आ रहा है बच्चा। आपने 50 का डिवाइड किया अभी भी, 50 का डिवाइड नहीं होगा बेटा, डिवाइड करना है 48 का, 48 का डिवाइड करना है, 37.5 आ रहा है। 1 मिनट, 1 8 7 56, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, मैंने डिवाइड गलत किया था, डिवाइड गलत किया था। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन ही होगा, है ना, बी ऑप्शन। अब अच्छा बच्चे तो मेरे साथ में जो सर कर दें वही सही है। कैलकुलेशन देख लो, ये वाली कैलकुलेशन है। अब आप आंसर पे टिक कर लो। 1900 में से 100 गए, 1800, 1800 को 48 से डिवाइड कर दो, 37.5 राइट आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ू। लो सर क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे प्यारा क्वेश्चन। किसी कक्षा के 35 छात्रों का औसत भार तो कितना है, 40। इसमें शिक्षक का भार शामिल किया जाए तो औसत जो है वो 1/2 kg से बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार आप बता सकते हो क्या कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होने वाले सवालों में से ये सवाल भी है। और भाई वाई ग्रुप की तैयारी करने वालों ध्यान दे लो, वाई ग्रुप में भी आता है ये सवाल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल विकास कुमार, बिल्कुल विकास कुमार, बहुत बढ़िया, झंडा लहराने वाले बन रहे हो तुम तो, हैं परेड करने वाले बन रहे हो मेरे सोल्जर्स। हैं मीठी सी शायरी मीठी तो आती नहीं है यार, कड़वी मुझे ज़रूर आती है। आपका प्यार देखकर कुछ नज़र है, आपका प्यार आज तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन चलो कुछ सुनाई देता हूँ, 4 लाइनें, फिर तुम भी क्या याद रखोगे। अरे तेरी आवाज़ ऐसी है तो तेरा दीदार कैसा होगा, तेरी आवाज़ ऐसी है तो तेरा दीदार कैसा होगा, तेरे गुस्से में ही इतना प्यार है तो तेरा प्यार कैसा होगा। चलो चलो जी बच्चा, 35 छात्रों का औसत भार 40 है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 1/2 kg से बढ़ जाता है। तो सर इसमें नया मीन हम जो निकालेंगे, न्यू मीन जो आएगा आपके पास, कितना नया जो मीन आएगा वो कैसे आएगा कि सर औसत कितना था पहले, 40 था, 40 को सर आप 1/2 जोड़ दो, 40 के अंदर आप 1/2 जोड़ोगे तो सर ये आएगा 81/2 आएगा। नया जो भार आपके पास आएगा, नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा आपके पास, 81/2 आ जाएगा। तो सर ये तो नया है, 81/2 तो नया है, इक्वल टू इनका योग कर लो बच्चों की। बच्चों का वेट कितना है, बच्चों का वेट है 35 × 40, ये तो बच्चों के वेट का योग, प्लस मास्टर को शामिल कर लिया x, मास्टर का योग अपन x मान लिया। टोटल कितने इंसान हो गए, 36 हो गए। लो जी सर मल्टीप्लाई करो, 18 इधर मल्टीप्लाई कर लो और 81 × 18 और माइनस इन सब का इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये आपके पास 35 × 40। सर यहाँ से आपके पास x आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लो क्या आता है, देखें फटाफट से कैलकुलेट करो क्या आपके पास आता है। लास्ट में आपके पास 8 तो बचेगा सर, पॉइंटों में तो आ नहीं सकता, पॉइंटों वाले तो सरासर गलत है। और शायद 58 kg है मास्टर का वजन, मास्टर का वजन 58 kg है। 57 हाँ 58.2, 58 kg 200 ग्राम। है हाँ डी आंसर आएगा। ये है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन एक बार फिर से समझो भाई। 35 छात्रों का आपके पास एवरेज 40 है ना, तो सारे छात्रों का योग क्या होगा ये बताओ, सारे छात्रों का योग क्या होगा, उनके वेट का योग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 × 40 योग आ जाएगा। मास्टर का वजन x kg है, टोटल कितने हो गए 36। नया मीन क्या आएगा, इस पहले वाले में 1/2 बढ़ गया तो 40 + 1/2। चलो जी, चलो सर अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल बेटा 3:30 पर इंतजार रहेगा हमारी आरएसआर टीम, जो आपके लिए ताकत झोंक रही है, आपके लिए अपनी पूरी तन बन धन आपके लिए लुटाने की कोशिश कर रही है। आरएसआर टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए PYQs जरूर करने हैं बेटा, जरूर करने हैं तो करने ही है ना, क्योंकि सिलेक्शन सर लेना नहीं है, सिलेक्शन छीनना पड़ेगा आपको, इतना कंपटीशन हो गया सर। बताओ भाई, आपको मीन दे रखा है इसका 2.6 है, आपको बताना है वाई की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है।
चल, शायरियाँ तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। एक बच्चे ने कमेंट भी कर दी है, AIOYT, एक बच्चे ने ये शायरी कमेंट कर दी। क्या बात है, शायरियाँ बहुत जल्दी याद होती है। अभी मैं फॉर्मूला बोलता तो वो याद नहीं होता तुम्हें। चलो जी, देखो कैसे निकालेंगे। आप मल्टीप्लाई करके योग कर लो। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन fx अपॉन समेशन f, है ना। ये मीन के बराबर होता है x बार के बराबर। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 3y, ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 10। इन सब का योग करोगे तो ये आएगा 14 और 4 18, 18 और 10 कितना हो गया 28। इसका मतलब 28 प्लस का 3y बटे आपके पास टोटल इन सब का योग 9 1 10 2 12, मतलब 12 प्लस का y बराबर आपके पास मीन कितना है 2.6, मतलब 26/10 कर लो इसको। ठीक है, अब सोल्व कर लो। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, निकालो फटाफट, है ना। अब कर लेना सर, कर लेना। मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। कैलकुलेशन आपके पास ये तो 13 और ये होगा आपके पास क्या 5, मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, 10 और 4 14, प्लस आपके पास 15y बराबर आपके पास 156 प्लस आपके पास 13y। इसका मतलब माइनस करोगे 16, 2 करोगे 8। सही है क्या, सी ऑप्शन राइट है सर, सी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन में, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए, सी ऑप्शन राइट है। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूँ मैं। कैलकुलेशन है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है, जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना ही माइंड शार्प होगा, ठीक है ना। जितना घिसोगे उतना ही दिमाग तेज होगा। चलो, ये कुल्हाड़ी है, दिमाग की कुल्हाड़ी है, वो तैयार है। जिसको जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ही ज़्यादा तीखा होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। चलो सर देख लीजिए एक बार। 100 छात्रों की एक कक्षा में 70 लड़के हैं जिनके किसी विषय में औसत अंक 75 है। यदि समूह संपूर्ण कक्षा के औसत अंक 72 है तो लड़कियों के औसत अंक बताओ। वही बात है सर, वही बात है, ग्रुप वाली बात है। एक ग्रुप में लड़कियां हैं, एक में लड़के हैं, दोनों को मिलाकर बड़ा गोला बना दिया, कक्षा बना दी। तो आपको बताना है इस, एक तो बॉयज़ का है, एक तो है बॉयज़ का, और एक जो ग्रुप है वो है गर्ल्स का है। ठीक है, तो आपको दे रखा है 70 लड़के हैं, इसमें लड़कों की संख्या n1 और इसका x1 बार वो कितना है सर, वो है किसी विषय में औसत अंक 75 है, 75 औसत है। ठीक है, इसको n2 को क्या मानो, इसके अंदर क्या पूछा, औसत पूछा है। अच्छा चलो, n2 बराबर आपका 30 हो गया और x2 बार कितना हो गया ये आपको कैलकुलेट करना, x मान लिया तो दोनों को मिला देते हैं तो x बार ये आपको कितना दे रखा है, कम संपूर्ण का 70 ऐसा दे रखा है। इसका मतलब 72 बराबर होगा n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन आपका n1 प्लस n2 होगा, ऐसा होगा। n1 प्लस n2 जब करोगे तो कितना आएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 7200 बराबर n1 इंटू x1 बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो आप क्या आएगा, 0 7 5 35 5 3 49 और 3 कितने हो गए 52 हो गए, है ना। और प्लस आपका 30x, माइनस करो डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 250, माइनस करोगे तो 0 और आ जाएगा 5, 11 में से 2 गया 9 और 1, और इसको डिवाइड कर दो 30 से। इसका मतलब 65 आएगा भाई, 65 आएगा। औसत अंक लड़कियों का कम ही है सर, है ना। हाँ, औसत अंक जो लड़कियों का है वो कम ही है, लड़कियां कमज़ोर है, आप होशियार हो। सही है, चल रहा है बराबर। चलो सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, 4, 8 और 16 का हार्मोनिक मीन, और तैयार होके नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके चाय वाय पी के नींद वींद उड़ा के दिमाग साथ लेकर 3:30 पे क्लास में एंटर हो जाना। ठीक है, इंग्लिश का महासंग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना जरूरी है सर, करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए नहीं आए, पढ़ना तो पड़ेगा सर, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने से बिना पढ़े काम नहीं होगा। 4, 8 और 16 का हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन बताओ फटाफट। हार्मोनिक मीन आपको बताना है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, टोटल संख्याएं बटे आपके पास इन संख्याओं का व्युत्क्रम, इन संख्याओं का व्युत्क्रम। एलसीएम ले लो, नीचे कितना आएगा 32 64 आएगा क्या, 64 एलसीएम आया तो ये आ जाएगा सर 16 प्लस आपके पास 8 प्लस आपके पास 4, ये इधर मल्टीप्लाई करो 64। इसका मतलब कितना 3 × 64/8, ये हो जाएगा 28। ठीक है, देखो कितना आया, ये कटा आपके पास 4 से 16 × 4 = 64,
इसका मतलब 48 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 को 42, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा सारी 6 पॉइंट समथिंग है, चलो भाई कोई बात नहीं। 42 तो इसका मतलब आपके पास कितना बचा 6, इसका मतलब 7 8 56, 6.85 सही है। 6.85, 6.85 राइट आंसर है। ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बेटा वो आ गया जिसका इंतजार था। इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो एनडीए के अंदर ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। 100 पदों का माध्य 49 है, बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो गलत थे ये होने चाहिए थे, गलती से ये पढ़ लिए गए। सही माध्य आपको निकालना है, मैंने बोला था याद है क्या, अगर टोटल संख्याएं माध्य रोंग वाले माइनस कर दो, राइट वाले प्लस कर दो, टोटल संख्याएं उससे फिर डिवाइड कर दो, ये आपके पास एग्जैक्ट मीन पता चल जाता है। जो सही माध्य था वो क्या है वो पता चल जाएगा। लगाओ आप दिमाग और जवाब दो, कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा बताओ। कि सर 100 तो पद है, 49 क्या है माध्य है, गलत कौन से थे, बाद में ये पाया गया कि 3 पद जो कि होने चाहिए थे, इसका मतलब ये राइट है, क्या है राइट है, और ये क्या है रोंग है ना। रोंग को जोड़ोगे तो कितना आएगा 110, तो रोंग वालों को माइनस कर दो, राइट वालों को प्लस कर दो, 7 और 6 13 और 8 21, इसका मतलब 210। ठीक है और टोटल संख्याएं कितनी है 100, इसका मतलब फर्क है 110 का, तो ये आया 4900 प्लस आपका 100 50, मतलब 50 आ जाएगा। अरे सही है क्या, हाँ 50 50 50 बिल्कुल राइट आंसर है 50। ठीक है लॉजिक से सेट हो जाता है, अदरवाइज टाइम लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, हाँ चलो जी आगे चलिए, 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद में एक और करवा देता हूँ। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या को निकाल लिया जाए तो माध्य 16 रह जाता है। सीधी सी बात है यार, पहले तो आप उन 5 संख्याओं का योग निकालो है ना। 5 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा कि सर माध्य को टोटल संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 संख्याओं का योग है। अब एक संख्या को निकाल लिया, मान लो कि एक को निकाल दिया तो ये कम हो गई, अब संख्याएं कितनी बची 4 बची, तो माध्य जो नया माध्य आएगा 4 से डिवाइड करने पर वो कितना है 16। इसका मतलब 64 बराबर आपके पास 18 पंजे कितने होते हैं 90 होते हैं क्या, 90 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया आपका 26, एक्स बराबर 26, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है सी ऑप्शन राइट है। चलो बच्चा आगे चलो, ये लास्ट सवाल आपके पास इस क्वेश्चन का, लास्ट सवाल इस सेशन का। चलो बच्चा जवाब दो, इसको तो फोड़ दो रे, इसको तो फोड़ दो, माध्य का निकालनी है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मैट्रिक लेवल का सवाल, और ये कंपटीशन एग्जाम में आता है बस। हाँ बताओ 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 फटाफट, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन, अब तो बताओ फटाफट कि सर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। सबसे छोटा कौन सा 6, उसके बाद में कौन सा 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 11, उसके बाद में 12, उसके बाद 10 भी रह गया, ले भाई तू नाराज हो जाएगा वरना। चलो जी संख्याएं कितनी है सर 7, इसका मतलब 7 प्लस 1/2, इसका मतलब चौथा पद, और चौथा पद कौन सा है, काम हो गया, हाँ जी सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर 10। ठीक है हाँ ध्यान रखना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद में देखते हैं। चलो बच्चा अब आ जाओ फटाफट से, मैं आज आपको जल्दी फ्री इसी वजह से कर रहा हूं कि आप इंग्लिश की क्लास में थोड़ा सा चाय वाय पी के आ जाए पूरे जोश के साथ में। 3:30 पे बेटा जितना सपोर्ट आप करोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो आप, टीचर का कॉन्फिडेंस बेटा जब इस लेवल पर होगा तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ करने की सोचेगा। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है तो आ जाओ पूरे जोश के साथ में। इंग्लिश की क्लास में 10 मिनट है टोटल आपके पास। ठीक है प्यार एंड सपोर्ट मेरे को कमेंट में डाल ही दोगे आप। लव यू गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में।